द स्पिरिट कॉन्शियसनेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एथरिक डबल ए पवल द्वारा लिखी गई पुस्तक के अध्ययन सत्र के साथ। इसका अध्याय पहला है सामान्य विवरण। अध्याय की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम सीखेंगे एथरिक डबल का परिचय, उसकी विशेषताएं, एथरिक बॉडी या एथरिक डबल का रूप, उसके कार्य, फिजिकल और विजिबल शरीर के साथ सहसंबंध, अन्य कारक, इसके संबंध, प्राणिक ऊर्जा जिसे वाइटैलिटी भी कहा जा सकता है, मेस्मरिज्म और अनकॉन्शियसनेस, मीडियमशिप, मैनिफेस्टेशन और अन्य फिनोमेना। शुरू करेंगे एथरिक शरीर के परिचय के साथ। मानव अस्तित्व के कई फिजिकल प्लेन। ओकल्टिस्ट के अनुसार अस्तित्व के कई फिजिकल ग्रेड्स हैं, जैसे फिजिकल प्लेन, एथरिक प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन और आखिर में कॉजल प्लेन। अद्वितीय शरीर के साथ संचार करने के प्रत्येक प्लेन। अद्वितीय शरीर के साथ संचार करने के प्रत्येक प्लेन कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस और उनकी यूनिक बॉडी, जैसे कॉजल प्लेन के लिए कॉजल बॉडी, मेंटल प्लेन के लिए मेंटल बॉडी, एस्ट्रल प्लेन के लिए एस्ट्रल बॉडी, एथरिक प्लेन के लिए एथरिक बॉडी और आखिर में फिजिकल प्लेन के लिए फिजिकल बॉडी। एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी ये दोनों फिजिकल मैटर से बनाए जाते हैं। फिजिकल मैटर की उपस्थिति 7 ग्रेडों में है। वे ग्रेड कुछ इस प्रकार हैं। ठोस, तरल और गैसीय, ये तीनों, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, फिजिकल विजिबल शरीर के हिस्से हैं। एथरिक, सुपर एथरिक, उप परमाणु और परमाणु, ये चारों एथरिक शरीर के हिस्से हैं। एथरिक बॉडी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। एथरिक शरीर के विभिन्न नाम कुछ इस प्रकार हैं। एथरिक डबल, हेल्थ ऑरा और अन्य सामान्य नाम। हिंदू धर्म में इसे प्राणमय कोश कहा गया है। जर्मन में डॉपलगैंगर। मृत्यु के बाद फिजिकल शरीर से अलग हो जाने पर भी इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे कि व्रेथ, फैंटम, अपैरिशन और चर्चयार्ड कोस्ट। राजयोग में इसे स्थूलोपदी कहा गया है। फिजिकल विजिबल शरीर के साथ मिलकर आत्मा का निम्नतम वाहन इसे माना जाता है। एथरिक शरीर में भी कई गलत धारणाएं हैं। एथरिक शरीर को भ्रमित न करें। कुछ पुराने साहित्य में एथरिक बॉडी का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। इसे एस्ट्रल शरीर, एस्ट्रल मनुष्य, लिंग शरीर ऐसे कहा गया है। हालांकि ये नाम एस्ट्रल शरीर से संबंधित है। काम शरीर के रूप में भी इसे जाना जाता है। सावधान रहे और दोनों में भ्रमित न हो। ये दो अलग अलग शरीर हैं, जीवन के विभिन्न प्लेन पर हैं और अलग अलग रूप, कार्य और अर्थ हैं इनके, जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइडों में देखा था। एथरिक शरीर एथरिक प्लेन पर है और एस्ट्रल शरीर एस्ट्रल प्लेन पर। अगला हम एथरिक शरीर की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। एथरिक शरीर की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। यह फिजिकल शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसकी स्वयं की कोई भी बुद्धि या चेतना नहीं है। सूर्य से निकलने वाली महत्वपूर्ण शक्ति को प्राप्त करता है और उसे वितरित करता है। इस प्रकार घनिष्ठता से शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कुछ चक्र या बल केंद्र, जिसे फोर्स सेंटर्स भी कह सकते हैं, वे प्रत्येक अद्वितीय कार्य करते हैं। एथरिक पदार्थ के एक्शंस एक व्यक्ति द्वारा देखे गए सपनों को प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि एथरिक शरीर
एक आत्मा के अवतार द्वारा प्राप्त फिजिकल शरीर को तय करता है। यह फिजिकल शरीर की तरह मर जाता है, इसके आगे की यात्रा के लिए आत्मा को मुक्त करता है और मृत्यु के बाद विघटित भी हो जाता है। जबकि एथेरिक पदार्थ साधारण दृष्टि से अदृश्य है, लेकिन विशुद्ध रूप से फिजिकल है और ठंड, गर्मी और शक्तिशाली एसिड से भी प्रभावित हो सकता है। प्राणिक चिकित्सा मेस्मरिज्म, अनकॉन्शियसनेस, मीडियमशिप और मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। सियोन्स और इसकी घटनाओं में प्रमुख कारक है वस्तुओं की मूवमेंट, ध्वनि की रचना और सभी प्रकार का मटेरियलाइजेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। एथेरिक ऊर्जा से संबंधित शक्तियों के विकास से छात्र को नई शक्तियां और क्षमताएं मिल सकती है। वस्तुओं को एथेरिक ऊर्जा के साथ चार्ज करने के लिए बनाया जा सकता है। जीवित प्राणियों को मेस्मराइज भी किया जा सकता है। एथेरिक बॉडी या एथेरिक शरीर ऐसी सामग्री बनाता है जिससे एक्टोप्लाज्म बनता है। अब हम देखेंगे एथेरिक शरीर के रूप। पीला, बैंगनी और धूसर यानी ग्रे या नीला धूसर यानी ब्लू ग्रे रंग में थोड़ा चमकता हुआ लेकिन साधारण दृष्टि के लिए अदृश्य, बनावट मोटे या महीन सा, फिजिकल शरीर का प्रत्येक कण ठोस हो या अन्यथा एथेरिक शरीर से 1 इंच के चौथाई भाग पर इसके एथेरिक शरीर से घिरा होता है। इसलिए एथेरिक शरीर फिजिकल विजिबल शरीर की सटीक प्रकृति है। इसलिए इसे एथेरिक डबल भी कहा जाता है। जबकि प्रत्येक कण का एथेरिक लिफाफा त्वचा से 1 इंच की दूरी पर होता है, लेकिन पूरे शरीर के रूप में एथेरिक शरीर त्वचा से परे कई इंच तक फैली होती है। इसे अगर मैं एक चित्र के द्वारा आपको समझाऊं, तो मान लीजिए ये हमारे प्रत्येक कण है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग कण या सेल्स एक साथ हमारे शरीर को निर्मित करते हैं। तो मान लीजिए ये वही अलग अलग सेल्स हैं और ये सेल्स के आसपास इनकी अपनी एथेरिक बॉडी या एथेरिक शरीर है। ऐसा हम तभी देख सकते हैं अगर ये सारे सेल्स अकेले हो, अलग अलग हो। अगर इसे हमें एक पूरे शरीर के हिस्से में देखना हो तो ये वो प्रत्येक सेल्स हैं, और अगर इनकी एथेरिक बॉडी को मिला दिया जाए तो इनका चित्रण कुछ इस प्रकार होगा और ये पूरे शरीर के रूप में एक जैसे व्यतीत होंगे। तो बस यही कहा गया है कि क्योंकि ये एक एक सेल्स जो हमारे शरीर के हैं उनका एक एक एथेरिक बॉडी एक साथ मिलकर हमारी एथेरिक बॉडी बनाता है, इसलिए यह फिजिकल विजिबल शरीर की सटीक प्रकृति है। एथेरिक शरीर के कार्य। इसके 3 मुख्य कार्य हैं। प्राण को अवशोषित करना और शरीर में वितरित करना, उत्तेजनाओं और निर्देशों के ट्रांसफर का माध्यम, फिजिकल दिमाग से एस्ट्रल दिमाग तक उत्तेजनाओं को स्थानांतरित करता है। यानी अगर आपका फिजिकल दिमाग यहाँ है और आपका एस्ट्रल दिमाग यहाँ है तो एथेरिक शरीर इन दोनों के बीच में एक माध्यम की तरह काम करेगा जो उत्तेजनाओं को एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल बॉडी में स्थानांतरित करेगा। एस्ट्रल उच्च स्तर से फिजिकल दिमाग तक के निर्देशों के लिए चैनल के रूप में कार्य करता है। कुछ एथेरिक केंद्रों का विकास करने से व्यक्ति को एथेरिक दुनिया
और इसकी घटनाओं का निरीक्षण करने की शक्तियों को विकसित करने में मदद मिलती है। फिजिकल विजिबल शरीर के साथ सहसंबंध। इसमें फिजिकल विजिबल शरीर के हिस्सों के अनुरूप इसके भागों से संबंधित एक अस्पष्ट चेतना है। हालांकि यह चेतना को एथरिक दिमाग के माध्यम से फिजिकल एस्ट्रल दिमाग में स्थानांतरित करता है। यह फिजिकल शरीर की अनुपस्थिति में एक माध्यम के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका फिजिकल शरीर ना हो तो एस्ट्रल शरीर से फिजिकल शरीर पर एथरिक शरीर कोई भी उत्तेजना स्थानांतरित नहीं कर सकता और इसलिए यह एक माध्यम के रूप में भी काम नहीं कर सकता। एथरिक पदार्थ के विभिन्न ग्रेड हैं। सभी ग्रेड को इंसान के एथरिक शरीर का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि वास्तविक रचना विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे रेस, उपरेस, उसकी पसंद, उसका प्रकार और उसके कर्म द्वारा भी। फिजिकल शरीर और एथरिक शरीर के बीच बहुत मजबूत संबंध है। फिजिकल विजिबल शरीर और एथरिक शरीर की गुणवत्ता में परिवर्तन एक साथ होते हैं। इसलिए जैसे एक व्यक्ति अपने फिजिकल शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रयास करता है, वह अपने एथरिक शरीर को भी शुद्ध करता है। कमजोर स्वास्थ्य, घबराहट, उत्तेजना के कारण क्षीण एथरिक पदार्थ हो सकता है, जिससे इंसान एक ट्रांस में चला जाता है और उसकी चेतना कमजोर हो जाती है। एथरिक शरीर पर चोटें फिजिकल शरीर पर चोटों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि कुछ मामलों में एस्ट्रल शरीर पर चोट लगने से शारीरिक या फिजिकल शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। लोग जिनके अंग एम्प्यूटेट हो चुके हैं, कई बार विवादास्पद हिस्से के चरम पर दर्द की शिकायत करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिजिकल भाग के साथ एथरिक भाग को हटाया नहीं जाता है। इस प्रकार अंग प्रभावित होने पर संवेदना या दर्द होता है। मान लीजिए कि यह एक इंसान का शरीर है और इसके इस हिस्से के अंग को एम्प्यूटेट कर दिया है, लेकिन कभी-कभी यह इंसान इस एरिया में दर्द का शिकायत कर सकता है, क्योंकि जब इस इंसान का यह अंग एम्प्यूटेट किया गया था तो सिर्फ फिजिकल शरीर से एम्प्यूटेशन हुआ था, एथरिक शरीर से नहीं। इसलिए अगर एथरिक शरीर किसी चीज से प्रभावित हुआ है, तब इस इंसान को इस जगह दर्द महसूस हुआ है। एथरिक शरीर को आसानी से फिजिकल शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यह प्राण का वाहन है, डेंस फिजिकल शरीर से इसका अलग होना अस्वास्थ्यकर या परेशान करने वाला है। एक बार जब एथरिक पदार्थ फिजिकल शरीर से अलग हो जाता है, जबकि डेंस फिजिकल शरीर सुस्त हो सकता है, एथरिक पदार्थ चार्ज हो जाता है क्योंकि यह डेंस पदार्थों से मुक्त हो चुका है। यह भी कहा जाता है कि जब एक ट्रेन्ड एक्सपर्ट प्राणिक ऊर्जा को प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तब शरीर निष्क्रिय महसूस करने लगता है, मन अशांत हो जाता है, आंखें बेजान हो जाती हैं, दिल और फेफड़े के कार्य कमजोर होने लगते हैं और तापमान शरीर का कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई अचानक कमरे में आ जाए या शोर करे तो यह खतरनाक है, क्योंकि एथरिक शरीर तुरंत फिजिकल शरीर में वापस खींचा जाएगा, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाएगी और संभवतः मृत्यु भी हो सकती है। अब हम देखेंगे एथरिक शरीर और अन्य कारक।
फिजिकल विजिबल शरीर से एथेरिक शरीर का सेपरेशन, मेस्मरिज्म, एनेस्थेसिया और अन्य कारक। जबकि एथेरिक शरीर को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, यह दुर्घटना, मृत्यु या एनेस्थेसिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एनेस्थेसिया या तो ईथर गैस या मेस्मरिज्म के माध्यम से। एथेरिक शरीर के निष्कासन का प्रभाव फिजिकल शरीर पर कुछ इस प्रकार है। एथेरिक शरीर मस्तिष्क यानी दिमाग और उच्च चेतना के बीच की कड़ी है। एथेरिक शरीर का फोर्सफुल निष्कासन बेहोशी का उत्पादन करता है। अब हम देखेंगे एथेरिक शरीर का निष्कासन एस्ट्रल शरीर पर किस तरीके से प्रभावित होता है। एथेरिक शरीर को जबरदस्ती निकले जाने से वह सूक्ष्म शरीर से लिपट लेता है और जो चेतना को मत कर सकता है। इसलिए आमतौर पर एनेस्थेसिया में बिताए समय के दिमाग में कोई भी स्मृति नहीं होती है। सपनों की यादें व्यक्ति के एथेरिक मैटर से प्रभावित होती हैं। बड़ी संख्या में अतिरिक्त विशेषताएं और घटनाएं हैं जिनके बारे में बाद के अध्ययन सत्रों में हम चर्चा करेंगे। यह स्लाइड इस अध्ययन का आखिरी स्लाइड है। अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे प्राण या जीवन शक्ति। इस मॉड्यूल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, रूप, व्याख्या और संदर्भ, विशेषताएं, कार्य, काम करने का तंत्र यानी वर्किंग मैकेनिज्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।